Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for love and support students. Students continue करते with Maharashtra State Board 9th Standard Maths Part 2 Chapter number 4 Constructions of Triangles. So previous lecture में हमने 4.1, 4.2, 4.3 किए थे. आज हम हमारा लास्ट सम जो प्रॉब्लम सेट का है. प्रॉब्लम सेट के अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं जो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ वो बहुत ही सिंपल है. सो क्वेश्चन नंबर 3 हम फिनिश करते हैं इस लेक्चर में. एंड द क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 14.4 सेंटीमीटर. पेरीमीटर दिया हुआ है आगे एंड द रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ इट साइड इज 2:3:4. हमारे जो साइड्स के जो वैल्यूज दिए हुए, अगर वो वैल्यूज दिए हुए रहते ना तो आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, बट यहां पे रेशियो दिया हुआ है. ठीक है, आगे कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल. तो स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहले ये मेरा प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उसके अंदर सम ऑफ टू साइड्स देते हैं. सेकंड भी नहीं है क्योंकि उसमें डिफरेंस माइनस ऑफ टू साइड्स देते हैं. और ये थर्ड भी नहीं है. आप बोलोगे सर थर्ड क्यों नहीं है, यहां पे तो पेरीमीटर लिखा है. पेरीमीटर मतलब थर्ड होता है. हाँ, पेरीमीटर मतलब 4.3 होता है, बट उसके अंदर दो एंगल का मेजरमेंट देते हैं. यहां पे कोई भी एंगल का मेजरमेंट नहीं है एंड देयरफॉर ये हमारा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है. अब हमें जो साइड्स है वो साइड्स तो दिए हुए, तो इसको सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट कर देते, खत्म हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन. बट जो साइड्स है ना वो रेशियो में दिए हुए हैं, तो उसका एक्चुअल वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा. सो हमने हमारा पार्ट 1 अलजेब्रा में देखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में कि अगर कोई चीज रेशियो में दी हुई रहती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से सीख लेना तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा. तो अब स्टार्ट करते हैं. तो क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, सो व्हेनेवर कोई भी चीज अगर आपको रेशियो में दी रहेगी ना तो हम ले लेते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स और उस x को इनसे मल्टीप्लाई करके उनके एक्चुअल साइड्स को फाइंड कर देते हैं हम. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट इसका कि लेट दी कॉमन मल्टीपल बी एक्स सिंस द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल इज 2:3:4. Therefore, the measurement of the sides are 2:3:4 है, तो ये हो जाएगा 2x, 3x एंड 4x. ये मेरी साइड्स हो गई. सो 2x मेरी एक साइड है ट्रायंगल की, 3x मेरी एक साइड है ट्रायंगल की एंड 4x मेरी एक ट्रायंगल की साइड है. बट इसको कैसे प्लॉट करोगे, ये तो आप प्लॉट कर ही नहीं सकते हो. 2x x को कैसे प्लॉट करोगे, नहीं. कोई भी मेजरमेंट आपको प्लॉट करने के लिए उसका एक्चुअल वैल्यू चाहिए. 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर. बट यहां पे तो 2x, 3x एंड 4x इन टर्म्स ऑफ x है. अच्छा, तो अगर इन टर्म्स ऑफ x है तो हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, उस x के वैल्यू को लेके यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें तीनों साइड्स के वैल्यूज मिल जाएंगे. मतलब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है एंड देयरफॉर क्योंकि एक अननोन है ना, एक ही अननोन है x, यहां पे एक अननोन है. एक अननोन होगा तो एक इक्वेशन बनेगा. एक इक्वेशन के लिए एक कंडीशन दी हुई रहेगी क्वेश्चन के अंदर. क्या क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी हुई है इस x का वैल्यू फाइंड करने के लिए? एंड द आंसर इज यस. हमें पता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल 14.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. सो इस कंडीशन को लेके हम स्टार्ट करते हैं. पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स. तो ये तो 3 साइड्स है, इन तीनों साइड्स को अगर प्लस करोगे ना, इन तीनों साइड्स को अगर प्लस करोगे ना तो 14.4 होता है. तो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप लिखो या पेरीमीटर लिखो तो भी चलेगा. 2x प्लस 3x प्लस 4x तीनों मिला के 14.4 होता है. तीनों साइड्स को प्लस करोगे ना तो 14.4 होता है. प्लस करते हैं. ये कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9. 9x इक्वल टू 14.4, x इक्वल टू 14.4 अपॉन 9. डिवाइड करते हैं, 9 2 18 हो जाएगा. सो 9 1 9, 10 5, 4 विल कम डाउन, 9 6 54 एंड देयरफॉर हमारा x का वैल्यू आ गया 1.6. x का वैल्यू मिल गया, उस x के वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम. सो हमारे 3 साइड्स कौन से थे, एक था 2x, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 1.6. x के जगह पे 1.6 लिख दिया मैंने. नेक्स्ट था मेरा 3x, वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 और लास्ट था 4x, वो हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6. मल्टीप्लाई करते हैं
6 2 जा 12, 2 1 जा 2 3, so 3.2 सेंटीमीटर, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 4, 4.8 सेंटीमीटर, एंड 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 5 6, 6.4 सेंटीमीटर। सो ये मेरे 3 साइड्स है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के, और इन तीनों को अगर प्लस करोगे ना तो 14.4 होना चाहिए। आप रफ फिगर में कर सकते हो, फिर भी देखो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 1 कैरी, 3 1 कैरी था, 4 4 प्लस 4 8, एंड 9 10 एंड 14। एंड यस, ये हमारे 3 साइड्स है। अब ये साइड्स लेके हम फिगर को कंस्ट्रक्ट कर, सो लेट ट्रायंगल ए बी सी बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। लेट यहां पे ले लेते हैं, सो ए बी हम ले लेंगे, लेट ए बी इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, एंड ए सी इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अगर आप लेबलिंग नहीं डायरेक्ट फिगर ड्रॉ कर दो तो भी चलेगा, ये मत करो, सीधा फिगर ड्रॉ कर दो और मेजरमेंट लिख दो कि ये मैंने इतना इतना लिया है तो भी चलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए ले लिया मैंने। रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो क्योंकि तीनों साइड्स है, यहां पे तो एंगल है ही नहीं, सो ए बी सी ले लेता हूं, तीनों साइड्स है, एंगल है ही नहीं। बीसी मेरा 4.8 सेंटीमीटर है, ए बी मेरा 3.2 सेंटीमीटर है, एंड ए सी मेरा 6.4 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। अभी बी सी 4.8 सेंटीमीटर, बी सी 4.8 सेंटीमीटर। अब वर्टेक्स को ए ड्रॉ करते हैं। वर्टेक्स ए किधर है? ये जो पॉइंट ए है वो कहां पे है? बी से ए 3.2 सेंटीमीटर पे है, एंड सी से ए 6.4 सेंटीमीटर पे है। सो आप डायरेक्टली स्केल से नहीं कर सकते हो, यू नीड अ राउंडर। राउंडर से लेते। सो बी से ए 3.2 सेंटीमीटर है, सो 3.2 सेंटीमीटर इससे छोटा ही होगा, सो 3.2 सेंटीमीटर लेता हूं मैं, यह है मेरा 3.2 सेंटीमीटर। बी पे रखेंगे है ना, बी से ए 3.2 है, एक आर्क ड्रॉ किया मैंने, 3.2 मेजरमेंट लेके आर्क ड्रॉ किया। अब सी से ए 6.4 है, सो इससे ज्यादा ही होगा, ये जो मेजरमेंट है इससे ज्यादा ही होगा, ले लिया ज्यादा 6.4। अब यहां रखूंगा मैं और इसको कट करेंगे, कट किया, बट ये इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं हुआ, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, सो इसको एक्सटेंड करते हैं हम। सो वापस बी पे रखूंगा मैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम, एक्सटेंड कर दिया, और ये है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो इन दोनों, ये हम पॉइंट ले लेंगे और इससे इसको ज्वाइन कर देंगे। एंड ये मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट ए, विच इज एज अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एंड 6.4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी। जो अनरिक्वायर्ड पार्ट्स है वो आप रब कर सकते हो, रब नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट दिस इज अवर रिक्वायर्ड फिगर। आई होप इट्स क्लियर। जो पॉइंट है वो बी से 3.2 सेंटीमीटर एंड सी से 6.4 सेंटीमीटर है। सो बहुत ही सिंपल था। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट अवर प्रॉब्लम सेट 4th। सो लाइन बाय लाइन मैंने सारे प्रैक्टिस सेट 4.1, 4.2, 4.3 एंड प्रॉब्लम सेट के जितने भी क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड है वो सारे कर दिए हैं। सो सारे लेक्चर्स को अच्छे से देख लेना और प्रैक्टिस करना। पूरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड कर दिए हैं हमारे सारे वीडियोस के अंदर। एंड एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन दिखेगा, सो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मार्क्स स्कोर करने के लिए। और ये सारे वीडियोस के लिंक भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।